हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। देखते हैं कितने श्लोक हो जाते हैं। इससे पहले हम श्लोक करें शुरू, एक विनोद की बात कहते हैं। अभी शाम को प्रसाद लेना था, अभी तो लिया नहीं, बाद में लूँगा, भूख नहीं लग रही। तो हम लोग आधे घंटे तक विचार करते रहे कि फ्रेंच फ्राइज़ खाना है। इनका गॉल ब्लैडर नहीं है, हमको ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है, तो अब फ्रेंच फ्राइज़ करना। अच्छा, काट भी लिए। कहेंगे क्यों बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना क्या हो रहा है। कोई लौकिक बात नहीं बोलने, लौकिक बात से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई। उसको साइज में काट भी लिए। फिर एक विचार है कि मना तो है, जरा देखिए इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है। स्वाद तो अच्छा लग रहा है लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है। तो नेगेटिव इफेक्ट सोच करके फिर हम लोग संकल्प करके वहीं छोड़ दिए। फिर सब्जी सिंपल बॉयल सब्जी बनाए। तो मैं शिक्षा क्या ग्रहण करी, देखिए एक भौतिक वस्तु में भी हमको पूर्णतः विश्वास है कि जो लिखा है वह प्रभाव होगा ही, यद्यपि मुझको नहीं आज दिखा। इसीलिए तो हम तो नेगेटिव प्रभाव सोचकर इतना डर गए, ये होगा, हार्ट अटैक होगा, जल्दी मर जाएंगे, ये होगा, पता नहीं क्या क्या बातें लिखी हुई थी उसमें। महीने में 1-2 बार खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हफ्ते में भी 2 बार खाते हैं तो उम्र कम हो जाएगी, ये वो। अरे बाप रे, इतना खतरनाक है ये। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, भले लौकिक बात लग रही थी। मैंने नोटिस किया कि जब हमको, मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को भी शायद अच्छे ही लगते होंगे, जो खाए होंगे तो खाने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा बुरा प्रभाव है यह तो सुन के ही व्यक्ति तुरंत विश्वास कर लेता है। अब जरूरी तो नहीं कि जो लोग फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं वो सारे के सारे 50 साल में ही मर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कुछ तथ्य होगा, यही मान रहे ना, श्रद्धा रख लेते हैं कि भाई बुद्धिमान लोग हैं, कुछ पढ़ पुढ़ करके बता रहे होंगे कुछ, तो हम लोग विश्वास कर लेते हैं। यानी कि वो वस्तु हमारे भाव की अपेक्षा नहीं करती। भाव तो क्या है, बड़ी उपादेय वस्तु है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत अच्छा लग रहा है, और लाओ, और आनी, और आनी। और जैसे मैं मंदिर में प्रसाद पाता था एकादशी वाले दिन, तो चिप्स बनते थे, तो मैं कहता था मैं फ्रूट सलाद नहीं खाऊंगा, इस स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इनमें क्रीम पड़ी रहती है। तो दूसरे वक्त बोलते अच्छा ये जो चिप्स है ये अच्छे हैं। हमने कहा नहीं, स्वास्थ्य के तो ये भी अच्छे नहीं है लेकिन अच्छे लग रहे हैं। तो उस समय अच्छा लग रहा था, लेकिन हम ये विचार नहीं कर रहे थे इसमें ट्रांस फैट है, ये है वो। तो क्या वह सिस्टम में नहीं गया, क्या उसका प्रभाव नहीं आया? जी हाँ, बिल्कुल आया, आता ही है। लेकिन एक दिक्कत, मतलब एक अंतर यह है कि उसके जो प्रभाव आए उसका तोड़ है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए तो आप दवा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, कि योगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान का प्रेम भागवत सुनने से की इच्छा होने मात्र से आ जाता है, तो अब इसका कोई तोड़ नहीं है। भगवान के प्रेम का जो प्रेम बढ़ रहा है सो बढ़ ही रहा है। यह बहुत अच्छा इफेक्ट है, वर्तमान में तो अच्छा लग ही रहा है और आगे भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक बहुत अमेजिंग अनुभव मेरे को आज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। यद्यपि नित्यानंद त्रयोदशी, हम तो आज तमोगुण में प्रवेश किए हुए थे। एकदम अजीब सा मन था, शरीर में शक्ति भी थी, इन फास्टिंग मेरे को तो सहन नहीं हो पाती। तो मेरा एकदम मन जैसे अजीब खिन्न सा था, कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा था, पूरा दिन ही व्यर्थ हो गया एक तरह से। बस थोड़ा पढ़ाई किया। फिर मेरे मन में विचार, जब मैं बोर ही हो रहा हूँ तो क्यों ना जप में बोर हूँ। आइडिया अच्छा है कि नहीं? जब बोरियत हो ही रही है तो क्यों ना ऐसा करते हैं, जप ही करते हैं, भक्तों के संग जप में ही बोर हो लेते हैं। लेकिन अद्भुत बात ये थी कि जैसे ही भक्तों के संग जप करने लगा तो तुरंत मेरे मन में परिवर्तन दिखा। एकदम मन बहुत अच्छा हो गया और अच्छा भी लग रहा था। अब सच वेरी, मतलब भगवान करे मुझे ये अपना अनुभव जिंदगी भर याद रहे कि हमें माया बोलती रहती है, अरे तुम देखो बोर हो रहे हो और तुम जब में भी बोर हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भक्तों से उस समय शेयर किया मीटिंग के बाद में कि देखिए, नाम का तुरंत प्रभाव होता है, कथा का तुरंत प्रभाव होता है। और एक भक्त हमको बोल रहे थे कि हाँ, कथा में हमें प्रकट रुचि ना होती हो या टेस्ट ना मिलता हो, लेकिन हमें बाद में शांति का अनुभव होता है। अब एक विचार कीजिए, आप जब आप कह रहे हो या विचार कर रहे हो कि हमें सुख चाहिए, तो उस समय आप अशांत हैं कि नहीं हैं? पहले इस बात को कैच कीजिए। आप क्या सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? उस समय आप अशांत हैं कि आपके पास कुछ सुख के साधन नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। अब आपने कुछ भी कार्य किया जिससे आप शांत हो गए, तो मतलब आप सुखी हो गए कि नहीं? इज इट नॉट अमेजिंग? इज इट नॉट अमेजिंग? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बात जीव गोस्वामी जी की बात से बिल्कुल समर्थित होती है कि अनर्थ निवृत्ति के, मतलब इवन श्रद्धा के स्तर पे ही आपको टेस्ट होता है लेकिन प्रकट दिख नहीं रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि आप शांति का अनुभव करते हैं।
आज मैं सुबह गीता क्लास नहीं कर पाया, एकदम अशांति हमको हो रही थी। वो पता नहीं मेरे पेट बॉडी है क्या है, इतना मतलब भोजन नहीं हुआ अगर वो 9:30 बजे तो फिर कुछ भी कर नहीं पाता। जस्ट आई फील वे टायर्ड हूँ, ये मेरा मन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। पता नहीं भाई हम अभी कंडीशन सुन गए, हम कंडीशन टू टेक प्रसादम एट 9:30 और समथिंग लाइक दैट। कीज तान के किसी तरह से कर लेते हैं, लेकिन जस्ट इट डज नॉट वर्क फॉर मी। अब जस्ट थिंक, मैं खाली बोल रहा हूँ कि प्रसाद पाया तो मैं शांत हो गया, तो मतलब मेरा दुख जो था वह निवृत्त हो गया कि नहीं हुआ। तो जो आप कह रहे हो या अनुभव कर रहे हो, कह नहीं रहे हो, अनुभव कर रहे हो कि कथा सुनकर के शांति मिलती है, अर्थात कथा सुनकर के आपको सुख मिलता है। शांति इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सुख। अशांतस्य ही कथा कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है उसका सुख कहाँ पे है? तो इसी सुख को बढ़ाने के लिए हम चर्चा करते हैं आगे। अब बात बड़ी अद्भुत है, बात पूरे कुल के नाश की है लेकिन सुखमय है। आपको याद हो दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही पूछा गया, प्रथम अध्याय तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के अंत में उन्हें यदुकुल वंशियों के कौशल क्षेम के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उद्धव जी उत्तर देते, मतलब दूसरे अध्याय से उत्तर दे रहे हैं और उसके बाद वो भगवान के बारे में बता रहे हैं। फिर तीसरे अध्याय में कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको भगवान की लीलाओं को बताया। तुरंत भगवान के तिरुभाव के बारे में वह नहीं बताए, तो अब जाकर के वह यदुकुल के तिरुभाव के बारे में बता रहे हैं। तो लिंक तो समझ में आ ही रहा है। आपने भी सुना था ना कि कैसे भगवान बड़े सुख से द्वारकापुरी में रह रहे थे। तो ये सब बातें सुन करके भक्तों को सुख मिलता है। भगवान की तिरुभाव को सुन करके अच्छा नहीं लगता है भक्तों को, लेकिन फिर भी वो लीला है और उसका वर्णन भी है ताकि तत्व से हम समझें कि भगवान का तिरुभाव भी दिव्य है। तो उसके बारे में हम लोग सुनेंगे अब कि किस प्रकार से यदुवंश का, यहाँ पे भगवान के तिरुभाव ने यदुवंश का कैसे नाश हुआ वह हम सुनेंगे। हम लोग पहले सुन चुके थे कि भगवान विचार कर रहे थे कि मेरी इच्छा के मई उद्यते, मेरे संकल्प के बिना और आपस में जब तक इनका भविता विवाद, इनका विवाद नहीं होगा, इन यदुवंशियों का नाश नहीं संभव नहीं हो सकता है। तो वो कैसे हुआ उसके बारे में हम संक्षेप में सुनेंगे। डिटेल में आपको 11वें स्कंद का 30वां अध्याय देख लीजिएगा। 30वां अध्याय ही है यदुकुल का नाश। तो पढ़िए, मेरे पीछे बोलिए। पुर्याम कदाचित क्रीडद्भिर यदुभोज कुमारकैः। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर् यदुभोज कुमारकैः। कुपिता मुनयः शेपुर भगवन्मत कोविदाः। कुपिता मुनयः शेपुर भगवन्मत कोविदाः। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर् यदुभोज कुमारकैः। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर् यदुभोज कुमारकैः। कुपिता मुनयः शेपुर भगवन्मत कोविदाः। कुपिता मुनयः शेपुर भगवन्मत कोविदाः। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर् यदुभोज कुमारकैः। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर् यदुभोज कुमारकैः। कुपिता मुनयः शेपुर भगवन्मत कोविदाः। कुपिता मुनयः शेपुर भगवन्मत कोविदाः। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर् यदुभोज कुमारकैः। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर् यदुभोज कुमारकैः। कुपिता मुनयः शेपुर भगवन्मत कोविदाः। कुपिता मुनयः शेपुर भगवन्मत कोविदाः। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर् यदुभोज कुमारकैः। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर् यदुभोज कुमारकैः। कुपिता मुनयः शेपुर भगवन्मत कोविदाः। कुपिता मुनयः शेपुर भगवन्मत कोविदाः। एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को शाप दे दिया। तो देखिए, यह मुझे संक्षेप में बताना पड़ेगा कि हुआ क्या। तो द्वारिका में ये ऋषिगण आए थे और सांब यानी कि जाम्बवती के सबसे बड़े बेटे उसको एक स्त्री के रूप में उन्होंने मतलब वेशभूषा पहना दी और ऐसा उसका पेट बना दिया जैसे मानो वो गर्भवती हो। और अन्य यदुकुमार आकर के ऋषि मुनियों से पूछते हैं कि ये स्त्री गर्भवती है, ये जानना चाहती है कि इसका लड़का होगा कि लड़की होगी। ये तो अजीब सी बात थी।
तो ऋषि मुनि कहते हैं भाई भारत में तो भ्रूण परीक्षण बंद है, बैन है, हम बताएंगे तो कहीं पुलिस में जेल हो जाएगी। ऐसा तो खैर स्वाभाविक सी बात नहीं, तो उनके पास सामर्थ्य था बताने का, और वह क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि इससे तो लोहे का पिंड उत्पन्न होगा जो यदुवंश का नाश करने वाला हो गया। अब ये यदु कुमार सब घबरा गए। आप लोग के मन में प्रश्न आएगा कि भाई यदु कुमार, जैसा कि इस श्लोकों में, आगे के अब श्लोकों में देखेंगे कि वह तो नित्य ही ब्राह्मणों के अनुगामी थे, तो ब्राह्मणों की इस प्रकार की अवहेलना वह कैसे कर सकते थे? और ब्राह्मण भी भगवान के पार्षदों को इस प्रकार का शाप कैसे दे सकते थे? और चलिए शाप देना था तो उन राजकुमारों को दे देते, अब पूरे यदुवंश की क्या गलती हुई भाई? तो यहां पे एक शब्द है भगवन मत कोविदः, वह ऋषिगण भी भगवान के इच्छा को जानने वाले थे, त्रिकालज्ञ थे, कि भगवान चाहते हैं कि हमारे अब संबंधी यदुवंशियों का हम अब संवरण कर ले, सब लोग अपने अप्रकट लीला में प्रवेश करते हैं, इसके हम लोग माध्यम है, इसलिए ऐसा वो बोले। भगवान जिससे जो बुलवाना चाहते हैं बुलवा ही लेते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद शोकाकुल हो गए और स्वयं व्यासदेव जी उनको समझा रहे हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है। सोचिए आप लोग को व्यासदेव जी भागवतम की क्लास दें तब, और तब भी ना समझ में आए तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि मैं क्या कहूँगा बताइए। जब व्यासदेव जी आकर सामने समझा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी आके समझाएं और भगवान अंदर से ना समझने दें तो फिर मैं क्या बोल पाऊंगा? और भगवान स्वयं भी समझा रहे हैं लेकिन अंदर से समझने नहीं दे रहे युधिष्ठिर महाराज को। तुम तो हमारे छोटे भाई हो, तुम क्या जानते हो धर्म के बारे में? मैं अधर्म किया हूं, मैं पापी हूं, मेरा तो मुझे नरक जाना निश्चित है, इत्यादि इत्यादि वो सोच रहे थे। इसी बात को हम लोग ने एक बहुत सुंदर श्लोक में प्रथम स्कंद में सुना है, ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई यथा। जब नारद जी की माँ, मतलब बालक नारद की माँ मर जाती हैं तो वहां पे बड़ा स्पष्ट लिखा है ईशस्य ही वशे लोको। ये पूरा लोक, लोकांतर जितने भी हैं वह सब ईश के, भगवान के जो नियामक हैं उनके वश में। ईशस्य ही वशे लोको, निश्चित ही वश में हैं। किस प्रकार से कह रहे हैं? योषा दारू मई था, जैसे लकड़ी की कोई कठपुतली होती है, वो चलाने वाले के एकदम कंट्रोल में रहती है कि नहीं, वो हाथ खड़ा कर रही है, ऐसे हाथ कर रही है तो वो भी धागे से खिंचा हुआ है, ये ऐसा कर रही है, पूरी तरह से वह कंट्रोल में रहती है। इस प्रकार से हर व्यक्ति अधीन है भगवान की इच्छा के। तो ये लोग भगवान की इच्छा के अधीन थे और भगवान की इच्छा को जानने वाले थे, दोनों बात। इसलिए इनको आप हम नहीं कह सकते कि उन्होंने यदुवंशियों का अपराध किया था। दूसरी बात, यदुवंशी भी बाह्य रूप से लग रहा था कि इनका मजाक कर रहे थे, लेकिन ऐसा उनके लिए करना असंभव था, कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा करने के लिए, लेकिन वह भी भगवान के द्वारा प्रेरित हुए थे ऐसा कार्य करने के लिए। तो अब उसके बाद क्या होता है? वो लोहे का पिंड लाते हैं और भगवान कृष्ण को नहीं बताते हैं। भगवान कृष्ण को क्या नहीं पता है? सब पता है, लेकिन वो पूछते भी नहीं और ना ही वह बताते हैं। मतलब ये यदु कुमार सब आकर किसको बताते हैं? उग्रसेन को बताते हैं। तो उग्रसेन चिंतित होते हैं क्योंकि ब्राह्मणों का वाक्य तो अमोघ है और भगवान तो किसी के भी बात को पलटने में समर्थ हैं, लेकिन क्योंकि भगवान की इच्छा ही थी तो इसलिए उस शाप का वो अनुमोदन किए और वह कुछ बोले नहीं। भगवान को पता नहीं था इन द सेंस कि एक्सटर्नली कोई बताया नहीं था भगवान को, सब भगवान से ही छुपा लिए। ये अद्भुत बात है कि यदुवंशी भगवान के कितने अंतरंग है, सब उनके साथ में भी रहते हैं, फिर भी भगवान से वो बात छुपा लिए। आपने सुना ही था ना कैसे भगवान बड़े मुस्कुरा कर यदुवंशियों को देखते थे, बड़े सुंदर एकदम आत्मीय अंतरंग आदान प्रदान था, लेकिन भगवान से बात छुपा दी। और फिर उग्रसेन जी ने क्या किया? उस लोहे के पिंड को पिसवा दिया। पाउडर कैसे मारेगा किसी को? पाउडर तो नहीं मार सकता है, तो पाउडर वो उसको बाद समुद्र में इसको बहवा दिया और वह बह बह करके कहाँ पे आ गया? प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र आपका गुजरात की तरफ है, वही मतलब इमेजिन कीजिए जैसे कि मतलब द्वारका है, द्वारका के बीच में फिर समुद्र का एक मतलब एक कैनाल कह लीजिए या जो भी पानी का कुछ भाग होगा, उसके बाद फिर हमारा भारतवर्ष शुरू हो जा रहा है, तो वहाँ प्रभास क्षेत्र, कुछ समझ रहे होंगे, ज्योग्राफी तो समझ रहे हैं, हाँ ठीक। तो वो उधर बहाए और बह करके पानी से वो लोहे के कण प्रभास क्षेत्र के तट पे आ गया। अभी ये भी आश्चर्य है कि नहीं, क्या लोहा कभी पानी में तैरता है? क्या लोहे के कण भी पानी में तैर सकते हैं? कभी नहीं तैर सकते हैं। ट्राई कर लेना कभी आप, लोहे का पाउडर कभी पानी में नहीं तैरेगा।
लेकिन भगवत इच्छा थी कि तैर तैर करके समुद्र के तट पे आए और वहाँ पर सरकंडे मतलब एक बहुत शार्प घास होती है उसमें प्रवेश कर गया और वो घास जो है बिल्कुल बहुत तीखी हो गई। तो उसके बाद ये घटना होती है कि वह आगे श्लोकों में आएगा कि ये लोग द्वारका में देखते हैं कि यद्यपि वहाँ भगवान हैं फिर भी उनको अपशकुन दिखते हैं। तो उस अपशकुन के लिए सोचते हैं कि लग रहा है हमसे कोई पाप हुआ है, कुछ हुआ है, अपशकुन हमको दिख रहा है, तो हम लोग प्रभास क्षेत्र में जाकर यज्ञ आदि करते हैं। तो वहाँ वो यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों को भगवान को अर्पित प्रसाद खिलाते हैं और उसके बाद सोम रस पीना शुरू करते हैं। माधवी शब्द था, माध्व आमद ताम्र विलोचनानाम, वहाँ पे एक बहुत मधुर शराब पीते हैं और उससे वह मद से युक्त हो जाते हैं, उनकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं और फिर आपस में वो झगड़ा करना शुरू करते हैं। वह झगड़ा भी भगवान के द्वारा ही प्रेरित था, विमोहित होकर के भगवान से। कुछ समझ पा रहे हैं सारी घटना? और फिर वो एक दूसरे को मारते हैं। तो पहले तो वो अपने अस्त्रों से मारते हैं तो कुछ उसमें खत्म हो गए। जब अस्त्र समाप्त हो जाते हैं तब वो जो सरकंडे रूपी घास थी उसको उठा लेते हैं और वही तलवार की तरह कार्य करने लगती है। कोई कहे कोई व्यक्ति को किसी को मार सकते हैं, हाँ किसी को घास से मार दिया तो कौन मानेगा, लेकिन भगवान की इच्छा इतनी प्रबल है कि वो घास भी तलवार की तरह कार्य करने लगी और वो एक दूसरे को मार के समाप्त हो गए। कुछ वहाँ पे तो ये डिटेल में घटना है, बाकी आप लोग उसको डिटेल में पढ़ लेना। 11वां स्कंद देख लीजिएगा, एक बार चेक कीजिए। 30वां अध्याय है मैं समझता हूँ, आई थिंक 30वां है कि 31वां है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि रेफरेंस गलत नहीं जाना चाहिए ना। 30वां है, डिसअपेरेंस ऑफ यदु डायनेस्टी सही है, 30वां है और भगवान श्री कृष्ण का तिरुभाव 31वां है। और वो जो लोहे का पीस बच गया था, सारा तो पीस दिया और थोड़ा बच गया था। आप लोग अनुभव किए होंगे, आलू का चिप्स बना रहे हैं, घिस रहे हैं तो कुछ तो चिप्स बन जाते हैं, लास्ट के पीस रह जाता है। तो ये लोहे को घिस रहे थे, तो घिसते घिसते जो लास्ट पीस रह गया तो वह जरा नाम के एक शिकारी ने उठा लिया। बात बड़ी अद्भुत है वहाँ पे भी कि उससे वह तीर बनाने लगा और वो वहीं पास में ही था। तो प्रश्न वहाँ पे उठाया जा रहा है कि इतना बड़ा हल्ला हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो जरा को आवाज़ नहीं आ रही है? भाई वह भी एक वधिक है, शिकारी है, तो उसको देखेगा ना कि कहाँ युद्ध हो रहा है, लेकिन वो अपना मस्त है, बाण बना रहा है, उसको आगे से नुकीला बना रहा है, उसको बाण बना रहा है, उससे मतलब ही नहीं कि क्या हो रहा है। भगवान उसको सुनाई, जो भी हो, भगवान की शक्ति ऐसी कि कुछ सुनाई नहीं पड़ा। और फिर वो भगवान के पाँव पे बाण चलाता है, लेकिन वो सब खाली पाँव को स्पर्श करके निकल जाता है। ये सोचना कि भगवान के जान जो उनके पाँव में थी, ऐसे लोग जो सोचते हैं उनका दिमाग उनके घुटने में है अगर कहा जाए तो। भगवान के शरीर में ऐसा शरीर और शरीरी का भेद नहीं होता है। तो अब वो तो और डिटेल में हम पहले पढ़ा चुके, चाहेंगे तो आप उसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, डिटेल में हम लोग पढ़ा चुके हैं उसको। बट पॉइंट ये सब था, ये सब घटना प्रकरण है, समझ लीजिए। अब उसके बाद हम तेजी से वापस श्लोकों को समझते हैं। अन्वय देखिए। कदाचित एक बार, यानी कि हर बार ऐसा नहीं होता था, ये एक ही बार हुआ। पुरियाम द्वारकापुरी में क्रीड़ा करते हुए यदुभोज वंशीय कुमारों ने कोपितः मुनियों को क्रुद्ध किया, अतएव भगवत मत कोविदः श्री कृष्ण की पृथ्वी भार हरण रूप अभिलाषा को जानने में निपुण मुनयः शेपु, मुनियों ने उनको अभिशाप दिया। श्लोक देखिए। पुरियाम यानी द्वारकापुरी में कदाचित क्रीडद्भिर, एक समय क्रीड़ा करने वाले यदुभोज कुमार कई यदु और भोजवंशी कुमारों के द्वारा कोपितः मुनयः मुनिगण कुपित हुए। कैसे हुए मैंने आपकी व्याख्या कर दी आपके सामने। इसलिए उन्होंने शेपु शाप दिए। तो प्रश्न करेगा, अरे यदुवंशियों को भगवान के पार्षदों को शाप दे दिया, ये तो बड़ा अपराध किए। तो कहते हैं भगवान मत कोविदा, वह भगवान के मत को जानने वाले थे। मत मतलब उनकी इच्छा। देखिए समझ लीजिए कि अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि इसी प्रकार से नष्ट करने का संकल्प लिए थे तब उनकी हालत खराब हो गई थी, वैकुंठ तक जलते चले गए थे वो। अब आप समझ रहे हैं? अम्बरीश महाराज, जो लोग जानते हैं अम्बरीश महाराज को, एक भक्त हैं और शुद्ध भक्त है, लेकिन एक भक्त हैं, और उनका नाश करने का संकल्प लेकर के दुर्वासा मुनि ने कृत्या उत्पन्न करी थी। यही कह लीजिए, कृत्या कहिए, शाप कहिए, कुछ भी कह लीजिए। तो अब उनकी इतनी फजीयत होगी कि सुदर्शन उनके पीछे पड़ गया, उनको जलाते हुए चल रहा था
और 1 साल तक जलते रहे वो, 1 साल तक। जस्ट इमेजिन, हल्का सा कभी कहीं आंच लग जाती है कितना दर्द होता है, और ये 1 साल तक प्रभु जी मतलब जो भी है दरवाजा जी जलते रहे। इट्स अमेजिंग। भागते रहे पीछे पीछे, दरवाजा पूरा नहीं जला रहा है लेकिन बस पास से हीट देता चल रहा है, वैसे हालत खराब कर दिया। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ भगवान के सारे शुद्ध भक्तों को मरने का शाप दे दिया है, तो क्या सुदर्शन के पीछे नहीं चलना चाहिए था? अगर आप एक ही लॉजिक लगाएं तो, लॉजिक समझ रहे हैं? एक भक्त को मारने का प्रयास करे दुर्वासा, गुस्सा होकर किए कि नहीं किए? जबकि अम्बरीश महाराज कोई दोष भी नहीं था, लेकिन चलो एक एक्सटर्नली कहने की उनकी वजह से पानी, उनके आने से पहले पानी पी लिया तो इतना वो रंज हो गए कि उनको मारने का प्रयास किए, कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या मतलब एक प्रकार का भूत मान लीजिए, एक प्रकार का मतलब दानव प्रकट किए अपनी बाल को तोड़ करके। तो उसको तो, और अम्बरीश महाराज कुछ प्रार्थना भी नहीं की थी कि बचाएं या कुछ करें, तुरंत ही सुदर्शन आए और कृत्या को नष्ट कर दिए, पूछे भागे हुए दुर्वासा मुनि के पास। तो अब क्या ऐसा ही अपराध ऋषियों के द्वारा हुआ? जी नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं हुआ। वह केवल भगवान की इच्छा के अनुसार कर रहे थे। आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का निमित्त हूँ। कृष्ण चाहते हैं कि यदुवंश का भार अब समाप्त हो जाए, तो हमको निमित्त बनाकर कृष्ण ऐसा कार्य करना चाहते हैं, यह समझकर उन्होंने शाप दिया। ये बिल्कुल क्लियर समझ लेना चाहिए, ठीक है? वैसे भी आप वहाँ डिटेल में सुनेंगे कि अब यदुवंशी अगर थोड़ा सा ऐसा कुछ बोल देंगे तो क्या अब ये जो ऋषि मुनि इतने रंज हो जाएंगे? आप बताइए कितने रंज हो जाएंगे कि मरने का शाप दे देंगे? क्या ऐसे लोग सब दुर्वासा ही मुनि हैं? कितना कठोर है? नहीं, बट समझ गए ना, भगवान मत को विदा, भगवान की इच्छा ऐसी है, इस कारण से वो करे। समझ लेना चाहिए कि हम लोग अगर कभी खराब बर्ताव करते हैं तो तुरंत ये नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान भगवत मत को विदा, उसका हमें अपराध लगता है, इसलिए आप विचार कर लीजिएगा इस पर। श्रीधरी 3324, जिन मुनियों को बालकों ने क्रुद्ध कर दिया, वे मुनिगण जानते थे कि अब भगवान को यदुवंश का विनाशी अभिमत है, इसलिए उन मुनियों ने उन बालकों को विनाश का शाप दे दिया। सारार्थदर्शिनी, भगवत मत कोविदा अर्थात ऋषियों को भगवान की इच्छा ज्ञात थी, इसलिए शाप देने में उनका कोई दोष नहीं था। 11वें स्कंद के अंत में भगवान की इच्छा का कारण वर्णित किया जाएगा, और कुछ बातें आपने सुन ही ली थी। कैसे यदुवंश पृथ्वी का भार है, भगवान सोच रहे थे मेरा तिरोभाव हो जाएगा तो ये लोग पागल होकर पूरे जगत को नष्ट कर देंगे इत्यादि। तात्पर्य, भगवान के वे संगी जो कि यदु तथा भोज वंशों के राजकुमारों की भूमिका निभा रहे थे, सामान्य जीव न थे। ऐसा संभव नहीं कि वे किसी संत पुरुष या मुनि का अपमान करते, या मुनिगण जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे पवित्र यदु या भोज वंशों में उत्पन्न राजकुमारों की किसी प्रकार की क्रीड़ा पर क्रुद्ध होते, किसी भी प्रकार की क्रीड़ा पर। और तो हल्का सा मजाक था, क्योंकि स्वयं भगवान इन्हीं के वंशज के रूप में अवतरित हुए थे। किनके? समझिए, किनके? यदुवंशियों के। सोमवंश में भगवान अवतरित हुए हैं, तो जिस वंश में भगवान अवतरित हुए हैं वो कितना महान होगा। आप लोग आगे देखेंगे भागवत में वंशावली का वर्णन, तो व्यक्ति अपना सर्क हो जाएगा, यहाँ पे ये वंशावली क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस वंश में कोई एक शुद्ध भक्त ना आ जाए। तो जिस वंश में शुद्ध भक्त हैं, यदु महाराज हैं, और अनेक शुद्ध भक्त हैं, प्लस उसमें सीधे भगवान अवतरित हो रहे हैं, बलराम जी अवतरित हुए, तो वह वंश कितना अद्भुत होगा। तो भगवान का दर्शन करने के लिए बार बार द्वारिका में नारद जी आया करते थे। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नारद जी ने शाप नहीं दिया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि नारद जी वहाँ पे थे कि नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि महान महान ऋषि आया करते थे वहाँ पे, जो पूरे जगत को पवित्र कर सकते हैं, वह भगवान के दर्शन करने के लिए बार बार द्वारका में आते। तो ऐसे लोगों को यहाँ, जैसे अगर आपको याद हो कि ब्रह्मा जी भी अपॉइंटमेंट लेकर के घुस पाते हैं द्वारिका में। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को कि ब्रह्मा जी आते हैं और फिर भगवान के जो क्या कहेंगे उसको, द्वारपाल हैं, वह ब्रह्मा जी को रोक देते हैं। रुके हुए यहाँ पे वेट कर रहे हैं ब्रह्मा जी वेटिंग रूम में। तो वो द्वारपालकों का क्या सामर्थ्य है? द्वारपालों का ये सामर्थ्य है कि ब्रह्मा जी को रोक देते हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है? यानी कि अब समझ लीजिए कि कोई भी ऋषि ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ नहीं है, सब उनके बाद में आए हैं। जब द्वारपालों ने रोक दिया तो ब्रह्मा जी का सामर्थ्य नहीं था कि तुरंत अभी शाप देता हूं, अभी कमंडल लेके नहीं, 'इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, यू कांट डू दैट।
और फिर आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी फिर बोले, भगवान बोले, द्वारपाल बोले ब्रह्मा जी आए, तो भगवान बोले कौन से ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मा? तो वहाँ द्वारपाल को फिर ब्रह्मा जी को बताना पड़ा कि हम अपने बच्चों का नाम रख करके कि 4 कुमारों के बाप आए 4 कुमारों के पिताजी ब्रह्मा जी आए। तो आप सोचिए कि ऐसा सामर्थ्य कैसे हो सकता है? कैमत लगा रहे हैं कि नहीं? जिन द्वारपालों की ये क्षमता थी कि वह ब्रह्मा जी को रोक दे रहे हैं, एक प्रकार का अपमान नहीं, बहुत बड़ा अपमान हो जाता है। मान लीजिए कहीं पे भी कोई व्यक्ति आए, भारत में कोई ऐसा स्थान है जहां प्राइम मिनिस्टर को रोक दिया जाए? कैन यू इमेजिन दैट? उन्हें परमिशन लेनी पड़े, अपॉइंटमेंट लेना पड़े, आप सोच भी नहीं सोच सकते ना। तो ब्रह्मा जी के आगे तो प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं, तो ब्रह्मा जी को कहीं अपॉइंटमेंट के लिए रोक दिया जाएगा, ये तो बहुत बड़ा अपमान है कि नहीं? सारी मीटिंग स्थगित करके प्राइम मिनिस्टर को बुलाना, अरे आए भाई, रुको 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 रुको, इनको जाने दो, ऐसा होगा कि नहीं? ब्रह्मा जी को जब रोक दिया द्वारपालों ने, तो ब्रह्मा जी के पास सामर्थ्य नहीं था कि वह इस प्रकार से उनको उधर शाप दे दें, क्योंकि वो भगवान की इच्छा से चल रहे थे। गॉट इट? ब्रह्मा जी दिए भी नहीं, लेकिन उनको आश्चर्य बहुत हुआ, और बाकी आके वो अंदर पूछते भी हैं, आप यह क्यों पूछे कि कौन ब्रह्मा? और इसी प्रकार से जरा विचार करें कि हम लोग सुन चुके कि भगवान महाविष्णु भी कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। हम सुन चुके हैं, इसीलिए तो ब्राह्मण के पुत्रों को वह हरण करके लाए थे। जो लोग सुन चुके वो बात मेरी समझ रहे होंगे। तो कहने का अर्थ ये कि द्वारका का एक एक पार्षद कोई समान जीव नहीं है कि उनको कोई व्यक्ति आए बस वो शाप देता चले जाए, ऐसा नहीं होता है। प्लस वह भी हो ही नहीं सकता कि ब्राह्मणों का अपमान करे, वो सोच भी नहीं सकते। तो ये जो भी हो रहा है भगवान के अभिमत के अनुसार हो रहा है। ठीक है। मुनियों द्वारा राजकुमारों का शापित होना क्रोध प्रदर्शन के लिए भगवान की एक दिव्य लीला थी। राजकुमारों को इसलिए शाप दिया गया था कि लोग जान सकें कि भगवान के वे वंशज भी भगवान के महान भक्तों के कोप भाजन हो सकते हैं, जिन्हें प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि वह भगवत भक्त के चरणों पर कोई अपराध न करे। देखिए, बड़ी अद्भुत बात है। ये केवल एक बाह्य अपराध था। भगवान की इच्छा से ही, अभी हमने तात्पर्य में पढ़ा, भगवान की इच्छा से ही यदु कुमारों ने अपराध किया। ये बैलेंस कर पा रहे हैं? और भगवान की इच्छा से ही पूरा वंश का नाश हो गया। मतलब ये एक तो बात है, अंडरलाइंग बात है कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। दूसरा, शिक्षा क्या दे रहे हैं वो समझ लेना चाहिए। शिक्षा ये है कि कोई व्यक्ति भगवान का वंशज भी क्यों ना हो, जैसे कि नरकासुर, वह भगवान का बेटा था। भगवान वराहदेव ने जब भूमि देवी को स्पर्श किया तो उससे नरकासुर की उत्पत्ति हुई। और महाराज बता रहे थे कि उसको भगवान स्वयं शिक्षा दिए थे, ट्रेनिंग दिए थे, लेकिन वह भक्तों के विरुद्ध चल गया। इंद्र को परेशान किया, माता अदिति के उन्हें कुंडल छीन लिए थे, तो आप देख रहे हैं कि वरुण का छत्र ले लिए थे, इस प्रकार से बहुत परेशान किया था। तो अब जब भक्तों के ही विरुद्ध चल रहा है तो भगवान कुछ समय तो सहन किए, लेकिन फिर खुद ही उसको मार दिए। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है व्यक्ति को कि भगवान के भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। यद्यपि यदुवंशी कोई द्वेषी नहीं थे, क्योंकि तुरंत ही वो कपड़ा वपड़ा सब खोल खाल करके, लड़की वड़की नहीं है ये तो सांब है इत्यादि, और वो उनको क्षमा मांगने लगे। दे आर वेरी नाइस पीपल। वो ब्राह्मणों का अपराध कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन जो शिक्षा मिल रही वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी भगवान के क्लोज है, लेकिन अगर भक्तों का अपराध करेगा तो फिर उसको कठिनाई हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हम भक्ति करते हैं, अब आप देख ही रहे हैं कि भगवान के एक एक नाम में अनंत शक्ति है। तो नाम जप करने से, भक्ति कुछ अभ्यास करने से दिव्य शक्तियाँ भी आती हैं भक्तों के पास। लेकिन अगर उसकी वजह से व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है और वो भक्तों के प्रति अपराध करता है, तो एटलीस्ट टाइम बीइंग के लिए सारी चीज़ें भगवान खींच लेते हैं। ये शिक्षा मिल रही है। यद्यपि यदुवंशियों का रियली कोई अपराध नहीं था, उनका कोई द्वेष नहीं था उन ऋषि मुनियों से, कि वो लोग कौतुक कर रहे थे। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपने ने भारतीय हैं तो शाप कथा तो सुनी ही होगी। शाप कथा समझते हैं आप? इस व्यक्ति ने ये कार्य किया तो इसको ये शाप मिला, इस व्यक्ति ने ये काम किया तो ये शाप मिला। कभी कभी गलती से भी शाप मिलता है, लेकिन कहीं ऐसा भी सुने हैं कि एक व्यक्ति गलती किया और शाप पूरे परिवार को मिल गया हो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पूरे वंश को मिल गया हो।
आप समझ रहे हैं कि ये तो टू मच क्रोध है ना भाई। मान लो कोई कहे कि उग्रसेन क्या गलती किए, उग्रसेन तो कोई गलती नहीं की है ना। और द्वारिका में सारे जब आए ही होंगे तो इनको प्रेम से स्वागत किए ही होंगे, उनकी सेवा करे होंगे, तो क्या अब सारे सेवा सत्कार को एक ही क्षण में सारे ब्राह्मण भूल गए? और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ब्राह्मणों को तो वैसे भी सहन करना चाहिए, ब्राह्मणों को तो सहन करना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि क्या नाम है, विश्वामित्र, वो थे क्षत्रिय और वह ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। तो पहले तो वह आप जानते हैं कि क्या नाम था उसका, कौन सी अप्सरा थी, मेनका। तो मेनका के द्वारा हरा दिए गए 60,000 साल की तपस्या के बाद, तो वो काम से हार गए। अगली बार रंभा आई तो रंभा को पत्थर बना दिए। तो कहे अरे पहले तो मैं काम से हार गया, फिर क्रोध से हार गया। तो अब फिर वो तपस्या करते हैं, फिर उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो अब वो उसके बाद भी कुछ होता है, अपमान होता है, कुछ तो होता है, फिर उनके मन में क्रोध भी नहीं आता। तो वस्तुतः ब्राह्मण का मतलब उसे सहन करना चाहिए। यही तो हम भगवद गीता में सुन रहे हैं, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो कि सहन कर ले जाओगे। बाद में कोई बोलेगा कि कायर था, ये लेके भाग गया, ये हो गया, तो फिर आप धनुष उठा लोगे, आपसे सहन नहीं होगा। युद्धे च पलायनम। लेकिन ब्राह्मण कर्तव्य है कि कुछ अगर गलत बोल भी दे जाए तो वो सहन करे। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण क्रोध ही नहीं कर रहे, अति क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वह भी भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो इसलिए मतलब एक्सटर्नली यद्यपि लग रहा हो अपराध है, लेकिन वास्तविक रूप से अपराध नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। इसलिए ब्राह्मणों को भी भगवान का कोई कोप नहीं लगा। आगे आप तीसरे स्कंद में देखेंगे कि जब जय विजय को शाप देते हैं 4 कुमार, तो वहां भगवान आ जाते हैं और बड़ी अद्भुत बात बोलते हैं, 4 कुमारों को भी समझ में नहीं आती। भगवान वहां कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अगर मेरा हाथ भी ब्राह्मणों का अपराध करता है तो मैं उस हाथ को काटने के लिए तैयार हूं। आप लोगों ने जो ये शाप दिया है मेरे द्वारपालों को, ये मेरे द्वारा अनुमोदित है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कृपा करें कि जल्दी से मेरे पास आ जाएं। अब 4 कुमार ये समझ क्या नहीं पाए, समझ यह नहीं पाए कि भगवान अपने पार्षदों की तुलना किससे कर रहे हैं, अपने हाथ से। और फिर वो सोच रहे हैं कि ये हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमको डांट रहे हैं। अर्थात जो पार्षद मेरे लिए मेरे हाथ से भी हाथ जैसे प्रिय हैं, उनको आपने शाप दिया है। लेकिन वहां भी भगवान कोई उनको वैष्णव अपराध नहीं लगा। छोटी सी कोई गलती जब जैसे हो गई थी, उसकी वजह से कहा कि आप तुम असुर बन जाओ, भौतिक प्रकृति में चले जाओ, ये बहुत बड़ा अन्याय था। लेकिन वहां भी वह भी भगवान की इच्छा से ही हुआ था। अब ये बात स्वाभाविक सी बात है, जो लोग भागवत सुनते आए हैं उनको समझ में आएगी ये बात, लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, फिर उनको अब तीसरे स्कंद के अंत में आप इस बात को समझेंगे। लेकिन ये भगवत इच्छा बड़ी प्रबल है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट दिस। क्योंकि आप अपने जीवन में देखेंगे कि आज कोई व्यक्ति प्रेम कर रहा है और अकस्मात वे घूम जाता है, तो वो समझ लेना होगा कि भगवान की इच्छा से ही है। देवाधीनो शिव स्वयं पुमान, सभी जीव देव के अधीन है। ये आप लोगों में कभी जीवन में हुआ नहीं है कि मैं खाली बोल ही रहा हूं, समझ में नहीं आया हो? आज आप बहुत प्रेम कर रहे हैं, वो आपसे बहुत प्रेम कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं सोचिएगा कि वो व्यक्ति वैसा ही रहेगा हमेशा आपके प्रति, क्योंकि वो वैसा रहने के लिए स्वतंत्र नहीं है। नोबडी इज इंडिपेंडेंट। और जो भी व्यक्ति विरुद्ध हो रहा है या जो व्यक्ति अनुकूल हो रहा है, वो दोनों ही भगवान की इच्छा है। इट विल हेल्प अस अ लॉट इफ वी कैन डाइजेस्ट दिस मच। एक श्लोक हम और देखते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? शाप तो हो गया, लेकिन शाप तुरंत अभी इफेक्ट नहीं ले रहा। अब क्या हुआ जरा देखते हैं। ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः
ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः। द्वारका में ही कुछ एक महीने बीत गए, तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्णि भोज तथा अंधक वंशी जो कि देवताओं के अवतार थे प्रभास गए, किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वह रहते रहे। श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद में सारार्थ दर्शनी को जोड़ दिया है। आप अनुवाद देखेंगे, अगर एग्जैक्ट अनुवाद देखेंगे तो वो ये बात यहाँ पे नहीं आ रही है कि देवता शब्द तो कहीं आया नहीं है। मैं आज इसको बड़ा ऑब्जर्व किया, पहले मुझे लगा ये कमेंट्री है क्या, लेकिन श्रील प्रभुपाद जैसा करते हैं, अगर कमेंट्री छोटी होगी तो उस कमेंट्री को ही अनुवाद में मिला देते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये आप कई बार देखेंगे तो समझ में आ जाती बात। चलिए देखते हैं। ततः तत्पश्चात, तत्पश्चात मतलब उनके श्राप दिए जाने के बाद, कतिपय मासे कुछ महीने बीत जाने पर, वृष्णि भोज अंधकादय, वृष्णि भोज अंधक के पुत्र इत्यादि, संहृष्टा, हृष्ट हर्ष हृष्ट यानी कि सुख, बहुत सुखपूर्वक, अत्यंत आनंद पूर्वक देव विमोहिता, श्री कृष्ण द्वारा विमुग्ध हुए, तथा रथय प्रभासम ययुः, अपने अपने रथों पर प्रभास तीर्थ को गए। अब एक प्रश्न बनेगा कि वही रथ तो समुद्र पे नहीं चल सकता है, तो उससे समझ में आ रहा है, जो मैं स्मृति से ही बोल रहा हूँ कि पहले वो नाव पे चढ़े, नाव से इधर आए, मतलब तट पे आए, फिर वहाँ से रथ पे चढ़ करके प्रभास तीर्थ गए। ऐसे ही कुछ समझ में आता है बात। अब बाकी तो डिटेल्स वहीं पे देखने पड़ेंगे। तो अब बताइए यहाँ पे देवता शब्द कहाँ आया? देवता नहीं है। तो कोई जो सो कॉल्ड संस्कृत स्कॉलर होगा वो वही सोचेगा, अरे प्रभुपाद जी का अनुवाद तो गलत है। कभी कभी लोग इस प्रकार से आक्षेप करते हैं, लेकिन देखिए प्रभुपाद जी करना क्या चाहते थे। पॉइंट तो यह है कि भागवत का जो मर्म है वह लोगों को समझ में आना चाहिए। इज इट नॉट? तो वो उस उद्देश्य को लेकर के प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं, तात्पर्य दिए हैं। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर शब्द है। प्रभुपाद जी कहते थे कि देखिए अनुवाद करना तो कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे लिए कठिन यह है कि व्यक्ति समझेगा कैसे। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दैट मीन्स आप समझ रहे हैं, बहुत से लोग मतलब कुछ कमेंट्री लिखते हैं, मैं आचार्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसे जो लोग कमेंट्री लिखते हैं वो अपना पांडित्य दिखाने के लिए करते हैं, यानी सामने वाले को ना समझ में आए और समझ में ये आए कि मैं पंडित हूँ। ये है ना। लेकिन एक अच्छे टीचर का उद्देश्य क्या होता है कि ऐसा बोला जाए कि जो एकदम बुद्धू स्टूडेंट है वह भी बिल्कुल बढ़िया से समझ ले, और वही वास्तविक विद्वत्ता है। तो श्रील प्रभुपाद की ब्यूटी है कि वह उस बात, उसमें क्या गुह्य बात छुपी हुई वो बता देते हैं। तो उसके लिए वह प्रभुपाद जी लिखा, देखिए देवता शब्द यहाँ पे नहीं है। अगर आप संस्कृत देखते देखिए अर्थ कैसे आएगा। ततः कतिपयर मास से, उसके बाद कुछ मास बीतने के बाद, वृष्णि भोजांधकादय, वृष्णि भोज और अंधक वंश के राजकुमार, ययुः प्रभासम संहृष्टा, प्रभास क्षेत्र में बड़े आनंद पूर्वक गए। कैसे गए? रथों के द्वारा गए। तो क्या उनको पता नहीं था कि वह मरने वाले थे? कहते हैं देव विमोहिता, भगवान के द्वारा विमोहित होकर गए। लेकिन बात है क्या, वो समझने का प्रयास कीजिए। बात यह है कि जो भगवान के नित्य पार्षद हैं द्वारिका के, वो द्वारका में ही रह गए और वहां से अप्रकट हो गए। समझ में आया? और जो देवताओं के अंश थे जो कि भगवान के पार्षदों में आए हुए थे, वह उनके ही रूप लेकर के प्रवास में गए। इसी तो जन्म कर्म च में दिव्यम, तो भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जो तत्व में जानता है, तो ये है तत्व।
बार बार समझने का प्रयास कीजिए। तत्व का मतलब सत्य में जानना। तो अभी इस श्लोक से क्या लग रहा है आपको? अगर शाब्दिक अर्थ लें तो क्या होगा? जो भगवान के पार्षद थे प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि सभी के सब चले गए प्रभास क्षेत्र में और जाके मर गए, तो वहां तो एक विरोध बन जाएगा। भाई भगवान के पार्षद इस प्रकार से आपस में झगड़ा क्यों करेंगे? और दूसरा, अब प्रद्युम्न अनिरुद्ध तो विष्णु तत्व है, वो तो मर ही नहीं सकते हैं, वो कैसे मर जाएंगे? क्लियर समझ में आ रहा है? तो जो अभी टीका में आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगा कि बात ये हुई थी कि जो देवता वाले अंश थे वह चले गए प्रभास क्षेत्र में और वहां से वापस मिलड़ मर करके वापस देवलोक में चले गए। वह भी इस तरह से मर नहीं गए जैसे यहां पे जगत में लोग मर जाते हैं। ओके, एक बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ थोड़ा थोड़ा ट्रेलर सुनने को मिल रहा है, तो जरूर कुछ उत्कंठा आ रही होगी कि डिटेल में भी इस पिक्चर को देखा जाए। हम पिक्चर दिखा चुके हैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी नहीं पढ़ाऊंगा उसको। आप लोग फिर 11वें स्कंद तक वेट कीजिए, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग पोस्ट कर सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं। कुछ अपना प्रयास भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सारार्थदर्शनी, वृष्णिगण शाश्वत रूप से द्वारका में रहते हैं, वे उस स्थान को कभी नहीं त्यागते हैं, वे लोक दृष्टि से ओझल रहते हुए वहीं रहते हैं। लोक दृष्टि मतलब लोगों को दिखता नहीं, जैसे भी हम लोग भाई वृंदावन में रह रहे हैं या पर रह रहे हैं, तो अब यहाँ तो राधा रानी हैं, कृष्ण हैं, सारे पार्षद हैं, सभी लोग यहाँ पे हैं, थे नहीं हैं, हमें नहीं दिख रहे। इसलिए इसी प्रकार से द्वारका भी समुद्र ने आवृत कर ली और नित्य द्वारका में वो सब रहते, लेकिन हम लोग को नहीं दिखते। अच्छा, तो वो तो वहीं पे रह गए, वह प्रभास क्षेत्र नहीं गए। देव विमोहिता अर्थात उनका प्रभास में जाना, यह भगवान के द्वारा उत्पन्न मोह था। तो सोचने वाली बात है कि जहां भगवान स्वयं विद्यमान है वहां कोई अपशकुन कैसे हो सकता है? मंगल भवन अमंगलहारी। भाई जहां भगवान का नाम होता है वहां सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। भगवान वहां स्वयं उपस्थित है तो अपशकुन कैसे देखेगा बताइए? तो व्यक्ति को सोचना चाहिए अरे भगवान की कोई लीला है, लेकिन ना, वह भगवान के द्वारा विमोहित होकर, विशेष रूप से मोहित होकर के अब द्वारका छोड़ करके प्रभास क्षेत्र चले गए। वैसे यहाँ बोल रहा हूं तो याद आ रहा है जो मथुरा महात्म्य में लिखा हुआ था। प्लीज बुरा नहीं मानेगा, हम खाली मथुरा महात्म्य की धाम की महिमा कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, भगवान के शब्द हैं, भूमि देवी को बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे धाम को छोड़ करके बाहर रह रहा है तो वह निश्चित रूप से मेरी माया से प्रभावित है। हम जस्ट बात आ गई तो मुझे याद आ गया। एक जगह और हमने सूर्यनाश में लिखा हुआ था कि क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता है जो तुम धाम छोड़ करके बाहर रह रहे हो? अब कोई क्या कह रहे प्रभु जी हमारी नौकरी बाहर है, हाँ तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जिसका वर्क फ्रॉम होम है तो उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए तो स्थान है ना यहाँ पे। और देखिए रहना खाना तो सब जगह एक ही जैसा होता है और बल्कि सस्ता भी है। हमें एक वक्त दिख रहे हैं अभी 18,000 में नोएडा में रह रहे हैं। 18,000 में तो महल मिल जाएगा यहाँ पे। अगर अब तो अब बेचारे का वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया, लेकिन जिनका वर्क फ्रॉम होम है उनको ये जब तक है तब तक जरूर रहना चाहिए। बहुत बड़ा लाभ है। लाभ क्या है जरा एक सैंपल दे रहे, बहुत सारे लाभ सुनाए थे कि कितने 33,000 साल तक या लाख साल तक, पता नहीं कितने हजार तक, जो भी था, बड़ा लॉन्ग फिगर था। उतने समय तक भारतवर्ष में पुण्य भूमि में अगर कोई पुण्य करता है तो वो पुण्य का लाभ केवल वृंदावन का, मधुपुरी का, मथुरा का केवल स्मरण करने से मिल जाता है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बस डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 33,000 था कि 33 लाख था हमको नहीं पता, लेकिन 1000 तो था ही कम से कम, उससे कम नहीं था। एक भक्त हमको बोले कि हाँ 36,000, ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक जूरा में बढ़ा दिया। एक भक्त हमको बोले अरे वृंदावन में रहकर ऐसा कुछ कर रहे हैं। मैं तो उसका कुछ नहीं बोला, फिर मैंने बोला भाई आप ये नहीं समझ रहे कि बाहर रहकर बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है और धाम में रहकर सो रहा है, तो वो धाम में रहकर सोने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो इसलिए बाह्य बता उससे चीज़ें आप प्रभाव मतलब मत जज कीजिए। ठीक है वो रह रहे हैं, उनको रहने दिया जा रहा है। अब एक प्रश्न हो सकता है कि भाई प्रचार के लिए जाते हैं तो हाँ ठीक है, प्रचार के लिए आप जा रहे हैं तो अच्छी बात है। आप कोई कह रहे हैं कि हमें वृंदावन में रहने को नहीं मिला, तब उसके लिए क्लास आएगी। वृंदावन का क्षेत्र महाराज बता रहे थे व्यापक है, तो कोई व्यक्ति दूर रह कर के भी ध्यायंती स्मरंती, भगवान का धाम का स्मरण कर रहा है, ध्यान कर रहा है, लालसा कर रहा है कि हमें धाम को रहने को मिले, तो वह भी धाम कृपा करके उनको धाम में वास देते हैं। आपकी हैंकरिंग होनी चाहिए, हैंकरिंग होनी चाहिए। इट्स अमेजिंग प्लेस।
बल्कि कुछ अन्य भक्तों से भी इसकी हमारी श्रद्धा और पुष्ट हो जाती है। व्यक्ति को बोले आपका वर्क फ्रॉम होम है तो काहे को नहीं रहते, कहते हैं यहाँ काम होता नहीं है कहते हैं हम वहाँ पे रजोगुण मतलब प्रवृत्त नहीं हो पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवेज, हम यहाँ पे मात्रा महात्म में नहीं पढ़ा रहे लेकिन एक बात थी कि द्वारका छोड़ करके ये प्रभास क्षेत्र में चले गए। एक इंटरेस्टिंग बात है, आप ये बताएं कि धाम छोड़ करके कोई और उससे बड़ा तीर्थ हो सकता है? अब समझ में आ रही बात कि ये मोहित भाई इस धाम में मान लो कोई अपशकुन दिख रहा है तो क्या आप बाहर कोई तीर्थ में जाकर करेंगे? एक बात आ रही थी कि भाई गया में जाकर के करना चाहिए पिंडदान, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये भी याद नहीं, लेकिन मैं पढ़ा हूँ मात्रा मातम में कि यहाँ केशी तीर्थ है और अक्रूर तीर्थ, ऐसे 2-4 स्थान बताए गए हैं। ध्रुव टीला है यहाँ पे, मैं भी गलत हो सकता हूँ कौन से नाम है, लेकिन ऐसे करके बताया। तो वहाँ पे भी आप अगर पिंडदान करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, गया से भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो महान तीर्थ हैं। तो अब आप ये बताइए कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सोच रहा हूँ कि मैं सोचूं कि पुण्य कमाने के लिए मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो ये मोह है कि नहीं है? गंगा जी में मान लो आदमी बैठा हुआ कहे कि मैं जरा पानी लेके आता हूँ, और मैं बिस्लेरी का पानी लेके दुकान तक, कहाँ जा रहे हो? बस पानी लेके आ, जरा बिस्लेरी की बोतल लेके आए, पानी पीना है। तो अब इसको मोह कहा जाएगा कि नहीं? मोह मतलब वस्तुओं को यथार्थ ना समझ पाना। अब बात समझ में आई कि भाई तुम जब भगवान के धाम में हो, भगवान साथ में है आपके, तो ये जो अपशकुन है इसको काटने के लिए आपको प्रभास क्षेत्र जाना होगा। दिस इज ऑल इल्यूजन, एब्सोल्यूट इल्यूजन। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा विमोहित थे, इसलिए प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, संहृष्टा, प्रसन्न होकर के द्वारिका छोड़ करके वह किसी और तीर्थ में जा रहे हैं। एक छोटी सी घटना हम बता दे रहे हैं कि एक बार सारे तीर्थों की गोष्ठी हुई, तो उसमें प्रयागराज सबसे बड़े तीर्थ हैं, तो वृंदावन धाम को भी न्योता दिया कि आप आइए, तो भगवान मतलब भगवान का धाम नहीं गए। तो भगवान से कंप्लेन किया कि भाई जब सारे तीर्थ आ रहे थे सभा में तो आपका धाम क्यों नहीं आया? तो भगवान ने कहा कि भाई तीर्थों को बुलाए थे, मेरे घर को थोड़ा बुलाए थे, मेरे मतलब घर को थोड़ा मतलब बुला सकते हो, मेरा घर कोई तीर्थ में नहीं आ रहा है, वो सब सर्वश्रेष्ठ है, श्रीमद मधुपरी इत्यादि। तो ये सब चीज़ें समझने वाली बात है। तो इसलिए भी मोहित थे। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? भगवान है, अपशकुन हुआ तो भगवान से मतलब भगवान है तो फिर अपशकुन की क्या जरूरत है बताइए? विचार करना चाहिए, लेकिन वो विचार नहीं कर पाए। प्रचार के लिए कोई जा रहा है तो अच्छी बात है, पर वो मोहित नहीं है। दैट्स इट। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि यहीं से प्रचार करें, यहीं से अल्लाह, यहीं से मतलब अजान लगा है तो सब सुन ले, वहाँ पे सुनना है। और लोग सुन करके लाभ हो रहा है। एक भक्त हमको सिंगापुर से आए, आश्चर्य, सिंगापुर से कहते हैं 16 माला कर रहे हैं, प्रवचन सुनते हैं, 16 माला करना बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से बोल रहे हैं, सिंगापुर में आवाज़ सुनाई पड़ रही, दिस गुड, यहीं बैठे बैठे हो जा रहा है, तो अच्छी बात है ना, ठीक है। अथवा वृष्णियों के देवता अंश भगवान के द्वारा मोहित होकर प्रभास चले गए। देव विमोहिता, जो देवता थे वे विमोहित होकर चले गए। समझ में आ गया? एक में देव का अर्थ क्या हुआ? कृष्ण, कृष्ण देव हैं, तो वो देव कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण इसके द्वारा विमोहित होकर चले गए। और दूसरा क्या है कि देव विमोहिता, जो देवता थे, वो जो देवता अंश थे वे विमोहित होकर के प्रभास से चले गए। नाइस ना? ओके। और अब वहाँ क्या किए उसको हम लोग कल देखेंगे, हम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं था कि वहाँ जाके दारू पिए और झगड़ा करना शुरू किए, वहाँ जाकर पूजा पाठ किए, सब कुछ किए, उसका हम कल देखेंगे। जल्दी में होना नहीं है, फिर उसमें आनंद नहीं आता। तो आज हम लोग बस वहीं, आज हम कुछ एक्शन मूवी नहीं दिखा रहे, आज खाली बात ही हो रही कि अब वो प्रभास क्षेत्र की ओर चले दिए। प्रश्न है किसी बात का तो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन तो कुछ नहीं हो। हाँ, तो कमेंट है कि भारतवर्ष में जो 36,000 साल तक पुण्य करता है वह एक बार वृंदावन का स्मरण करने से मिल जाता है। तो कुछ लोग उस पर कहेंगे सही बात है, और कहेंगे कि हो गया ना स्मरण, हो गया ना स्मरण, तो अब आने की क्या जरूरत है? तो ये तो कैमुत्य लगाना चाहिए कि स्मरण से इतना लाभ है तो आकर के आप भजन करें, कुछ जप करें, तो कहना है क्या? जो वृंदावन अभी पकड़े ही नहीं पाए उसका क्या करना है? पकड़ तो लिया आपने, पकड़ तो लिया, भगवान का नाम, भगवान का धाम सब भगवान से भिन्न है, तो आप स्मरण तो करते हैं रोज। आप लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, ये हमारे
मंगल आरती के होस्ट हैं, को होस्ट हैं, तो आप तो वृंदावन की मंगल आरती के पुजारी हैं, ऑनलाइन पुजारी हैं, तो आप तो रोज ही संपर्क किए हुए हैं, तो कोई कठिनाई तो है नहीं। आप ये बताओ ना कि जो लोग जूम पे भी सुन रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आप प्रवचन नहीं सुन रहे हैं? ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं। इट इज जस्ट सो लाइक दैट कि सुनने जैसे आप एक विचार कीजिएगा, इसमें बिल्कुल आपको संदेह खत्म हो जाएगा। भगवत गीता महाभारत में मतलब इधर युद्ध में बोली जा रही है, और उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है धृतराष्ट्र के पास। बेचारे अंधे उसे देख भी नहीं पा रहे। वह है दिव्य दृष्टि किसको प्राप्त हो रही है? क्या बात, संजय जी को। और संजय जी का लास्ट शब्द देखिए कि मैं उनके राजन संस्मृत्या, उनके संवाद को बार बार स्मरण करके मैं आनंदित हो रहा, मेरे रोमांचित हो रहा हूँ, प्रेम उत्पन्न उनका हो रहा है। तो कृष्ण कथा के माध्यम से आप संपर्क में रह सकते हैं। भगवान के धाम का संपर्क भगवान से अभिन्न है, भगवान के धाम के संपर्क से भी अभिन्न है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? क्योंकि अभी आपने सुना कि केवल स्मरण करने मात्र से 36,000 साल के पुण्य मिल जाते हैं। तो कहने का आप ये समझ गए बात कि पुण्य कमाने के लिए कोई व्यक्ति किसी तीर्थ में जा रहा है तो वो विमोहित है, निश्चित रूप से विमोहित है। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवताओं के अंश वाला जो पॉइंट है, मतलब हाँ ये इंटरेस्टिंग है। देखिए हम लोग सुनेंगे वैसे तो 10th कैंटो में कि प्रथम 10th कैंटो में भगवान माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती है गाय बन करके, तो वह उनको लेकर के गाय के रूप में उधर क्षीर सागर में जाते हैं। तो वहाँ भगवान ब्रह्मा जी के थ्रू बोलते हैं। ब्रह्मा जी भगवान सामने नहीं प्रकट होते हैं, देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, माता पृथ्वी हैं कि पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया, तो भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होऊंगा, उससे पहले यदुकुल में देवता अपने अंशों के द्वारा प्रकट हों। अंश तो आप समझ रहे, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के अंश हैं, तो इस प्रकार से देवताओं के अंश भी इधर यदुवंश में प्रकट हुए हैं, जो कि भगवान के पार्षद हैं। उनमें देवताओं का अंश भी आ जाता है ताकि भगवान की लीला में उनको सहायता करने का मौका मिले। तो वो जो देवताओं का अंश था वो वापस देवता में चले जाता है। ये इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, इससे अधिक मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। अब कहेंगे आत्मा कट के आ गई क्या? नहीं, आत्मा नहीं कट सकती है। इट इज जस्ट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझ रहा हूँ इस बात को बिल्कुल भी, बल्कि अब बात आपको कंफ्यूज करना तो मैं और कंफ्यूज कर रहा हूं कि जय विजय भी आए नहीं थे, जय विजय अंशतः यहाँ प्रकट हुए थे। उनका जब शाप मिला था तो वो वहां से गिर नहीं गए थे, केवल अंश रूप में आए थे। इसका क्या मतलब है? जो बोल रहा हूँ बस इतना ही समझ पा रहे हैं, इससे अधिक मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि हरिदास ठाकुर जी प्रहलाद महाराज के और ब्रह्मा जी के मिलित अवतार हैं, तो क्या दो आत्माएं थी उसमें? या रामानंद राय अर्जुन गोप, अर्जुन और कौंते अर्जुन, और उसके बाद एक अर्जुन गोप और एक ललिता या विशाखा, दोनों में से किसी एक के वह सम्मिलित अवतार है। 3 लोगों के आए। व्हाट डज दैट मीन? ये चीज़ें कुछ आप सुन के ही धारण कर लें, स्वीकार कर लें, जब भगवान उसको रिवील करेंगे तब समझ में आएगी बात। हमें तो समझ में नहीं आती बात कि अंश क्या मतलब है। ये समझ में आता है कि आपको युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के अंश हैं, तो क्या युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के पार्षद हैं, नित्य पार्षद हैं, तो धर्मराज का अंश हैं क्या हैं? उद्धव जी भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन एक वसु भी थे जिन्होंने भगवान से इस प्रकार से प्रेम प्राप्त किया, तो वह भी अंशतः अंश रूप में उद्धव जी के रूप में आए। तो ये तो अंश वाला सिस्टम है, जो गणित है ये कई बार आएगा। अब कितना अंश है, 20% 30%, हम कुछ नहीं पता इसके बारे में। अद्वैताचार्य जी भी महाविष्णु के अवतार हैं, वो तो महाविष्णु के अवतार ही हैं, सीधे अंश नहीं है। एक और के भी हैं, लेकिन महाविष्णु के तो अवतार हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।